बिहार की राजनीति का एक ऐसा दस्तूर भी है कि एक हाथ दीजिए एक हाथ लीजिए। कुछ इसी तरह की वस्तु स्थिति बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव में देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको भी पता है कि बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं। 16 मार्च को वोटिंग होगा और 5 सीटों के चुनाव में एक सीट पर जो टक्कर है वो काफ़ी धमाकेदार है। दरअसल बिहार में 5 सीटों के राज्यसभा चुनाव में 6 उम्मीदवार हैं, 2 जेडीयू और 2 भाजपा और एक एनडीए की सहयोगी दल उपेंद्र कुशवाहा ने नामांकन किया है। दरअसल किस प्रकार से फाइट काफ़ी कड़ा होगा और किन किन उम्मीदवारों ने नामांकन किया है उसको हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। जेडीयू से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नामांकन किया है, वहीं रामनाथ ठाकुर ने नामांकन किया है और वहीं भाजपा की ओर से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और दूसरे उम्मीदवार शिवेश राम की ओर से नामांकन किया गया है। चारों उम्मीदवारों की जीत पक्की मानी जा रही है और वहीं 5वें उम्मीदवार के तौर पे उपेंद्र कुशवाहा जो हैं उनके भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं अधर में लटका हुआ है, क्योंकि उन्हें जीत के लिए कुछ विधायकों की कमी होगी और ये विधायक अगर जो विरोधी दल के हैं, जो दूसरे दल के अगर उपेंद्र कुशवाहा यानी एनडीए के पक्ष में वोट करते हैं तब जाके उपेंद्र कुशवाहा की नैया पार घाट लग सकती है। और वहीं 5वें उम्मीदवार के तौर पे आपको पता है कि इंडिया महागठबंधन की ओर से अमरेंद्र धारी सिंह यानी एडी सिंह ने नामांकन किया है और उनके नामांकन में 6 विधायकों की कमी है। और जब AIMIM जो ओवैसी के पार्टी के 5 विधायक जो बिहार के हैं वो अगर वोट करते हैं और एक विधायक बीएसपी के वोट करते हैं तब एडी सिंह राज्यसभा जा सकते हैं। यानी 5वीं सीट को लेके जो लकीरें खींची गई है, यानी किंग मेकर के तौर पे महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पे ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक AIMIM की अहम भागीदारी रहेगी। आपको भी पता है कि इंडिया महागठबंधन लगातार ये कयास लगाया जा रहा है और इस तरह की बातें कही जा रही है, भरोसा दिलाया जा रहा है कि AIMIM के 5 जो विधायक हैं उनके खेमे में वोट करेंगे, यानी एडी सिंह को वोट करेंगे, बीएसपी का भी समर्थन मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे कहीं ना कहीं दावे पर ओवैसी के जो विधायक हैं अख्तरुल इमान, जो कहीं ना कहीं AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने बजट सत्र के दौरान साफ लफ्जों में कहा था कि जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव के समय हमें बेइज्जत किया गया, हमारे साथ जो सौतेला व्यवहार किया गया, राबड़ी आवास के हम चक्कर लगातार इंडिया महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते थे लेकिन हमें भाव नहीं दिया गया। और इस पूरे प्रकरण पर तमाम जो 2025 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी के विधायक ने धमाकेदार जीत हासिल की, 5 विधायक जीत के आए और कहीं ना कहीं ओवैसी ने तेजस्वी यादव को करारा जवाब दिया। लेकिन राज्यसभा चुनाव के 5वें सीट के जीत के कारवे को जारी रखने के लिए और 5वीं सीट जीत हासिल करने के लिए लगातार तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं ओवैसी पर डोरे भी डाले और IP गुप्ता के माध्यम से कहीं ना कहीं सीधे तौर पे वो लगातार मनाने की कोशिश भी किए गए। IP गुप्ता खुद हैदराबाद गए थे, तेजस्वी के कहने पे लगातार मान मनोबल का दौर भी चला, लेकिन सब कुछ अभी तय नहीं हो पाया है। यानी लगातार उपेंद्र कुशवाहा और एडी सिंह की जो राज्यसभा सीटों को लेके जो नामांकन किए हैं उन दोनों में सीधे टक्कर है और AIMIM जहां भी उनके विधायक 5 विधायक वोट करेंगे जीत का कारवा उनके झोली में जाएगा। लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि आखिर तेजस्वी यादव ओवैसी से डील क्या करने वाले, आखिर ओवैसी की पार्टी AIMIM आखिर क्या चाहती है। आने वाले दिनों में विधान पार्षद का जो चुनाव होगा जिसके लिए ऐसा माना जा रहा है, सियासी गलियारों में इस तरह की बातें चल रही है कि ओवैसी की पार्टी AIMIM ये तेजस्वी यादव के सामने प्रस्ताव रख सकती है, डील कर सकती है कि आपको कहीं ना कहीं हमें एक विधान पार्षद देना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा। ये बड़ा दाव, ये बड़ी बातें ओवैसी के दल
अख्तरुल ईमान के द्वारा रखी जा सकती है। अब इस पूरे डील को तेजस्वी यादव स्वीकारते हैं कि नहीं स्वीकारते, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन सीमांचल को लेके भी कहीं ना कहीं ओवैसी की कई मांगे हैं जो वो एनडीए से अपनी बातों को, अपनी शर्तों को रख सकती है। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेके एडी सिंह साफ तौर पे मीडिया में कहा था कि हम पूरी तरह से जीत सुनिश्चित है, हमारी जीत होगी। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि 16 मार्च को जो पाँचों सीटों पर जो वोटिंग होंगे और एक सीट में जो कड़ा मुकाबला होगा, उसमें जीत का कारवा किसके झोली में जाता है। इंडिया महागठबंधन के उम्मीदवार एडी सिंह या एनडीए के घटक दल के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा, किसकी जीत होती है। एआईएमआईएम जो किंग मेकर की भूमिका है वो किसे वोट करती है, किसका साथ देती है, ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी राहुल के साथ रोहित।